यह मूवी एक प्रेमी जोड़े के ऊपर बनाई गई है जो बचपन में बिछड़ गए थे। मूवी की शुरुआत में एक अनाथ बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम सीनू है। वह सिग्नल पर गिटार बजाकर लोगों से पैसे मांगता है। फिर सीनू एक दुकान पर पानी पूरी खाने जाता है। तभी वहां जुनू नाम की एक लड़की पानी पूरी खाने आती है। तो वह सीनू से पूछती है कि इस गिटार को बजाते भी हो या बस दिखाने के लिए रखे हो। इस पर सीनू गिटार बजाने लगता है तो जुन्नू कहती है कि इस तरह किसी और की धुन नहीं बजाना चाहिए। तो सीनू कहता है मैं क्या करूं। जुन्नू कहती है खुद का धुन बनाओगे तो बात बनेगी, और वो वहां से जाने लगती है। तो सीनू उसका नाम पूछता है। वह जुन्नू बताती है और चली जाती है। फिर सीनू अपने खुद की धुन बनाता है और अगले दिन वह पानी पूरी की दुकान पर जाता है। तभी जुन्नू आ जाती है। तो सीनू उससे पूछता है कि तुम्हारी चूड़ियां कहाँ गई। तो जुन्नू बताती है कि मैं दौड़ते हुए गिर गई तो चूड़ियां टूट गई। तो सीनू कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक धुन तैयार की है, सुनाऊं। तो जुन्नू कहती है मैं रुक नहीं सकती, मम्मी मारेगी, और वह चली जाती है। अगली सुबह सीनू सिग्नल पर गिटार बजाकर पैसे मांग रहा होता है। तभी एक कार आकर रुकती है जिसमें जुन्नू बैठी होती है। सीनू को देखकर बहुत खुश होती है, पर सीनू उसे नहीं देख सकता क्योंकि कार के शीशे काले रंग के होते हैं जिससे सीनू को कुछ नहीं दिखता है। कार के पास आकर सीनू गिटार बजाता है। तभी कार चल देती है। तो सीनू कार की तरफ देखने लगता है। तभी कार का एक शीशा खुलता है और उसमें से 100 रुपए का नोट जुन्नू उसे देती है, जिसे पाकर सीनू खुश हो जाता है। शाम को जुन्नू पार्क में आती है जहाँ पर सीनू रहता है। सीनू एक पेड़ पर बैठा होता है और वह जुन्नू को ऊपर आने के लिए कहता है। फिर जुन्नू से आंखें बंद करने के लिए कहता है और उसे एक डब्बा देता है जिसमें चूड़ियां होती है, जिसे देखकर जुन्नू बहुत खुश होती है। फिर जुन्नू सीनू से हाथ दिखाने के लिए कहती है और वह हाथ देकर कहती है तुम्हें आज 100 रुपए मिले थे। तो सीनू कहता है तुम्हें कैसे पता। तो जुन्नू कहती है मैं एक बंजारन हूँ, मुझे हाथ देखने आता है। और फिर कहती है कि तुम रोज सुबह 7:30 बजे सिग्नल पर पहुंच जाना, तुम्हें हर रोज 100 रुपए मिलेंगे। फिर सीनू अपनी धुन जुन्नू को सुनाता है और वह हर रोज सुबह सिग्नल पर जाता है। उसे जुन्नू 100 रुपए देती है। उसी पैसे से शाम को दोनों साथ में घूमते हैं और सिनेमा देखते हैं। फिर जुन्नू के पिता का ट्रांसफर दिल्ली हो जाता है तो वह जुन्नू को लेकर दिल्ली जा रहे होते हैं। तभी सिग्नल पर गाड़ी रुकती है तो सीनू उस गाड़ी के पास दौड़कर आता है। तो जुन्नू 100 रुपए के नोट पर अपना मोबाइल नंबर लिखकर देने ही वाली होती है कि गाड़ी चल देती है। तो सीनू गाड़ी के पीछे दौड़ता है। तभी कार का शीशा खुलता है और जुन्नू 100 रुपए का नोट गिरा देती है और सीनू से नोट उठाकर फोन करने के लिए कहती है। सीनू जब नोट को उठाकर नंबर देख रहा होता है तभी पांडु उससे नोट छीनकर भागने लगता है, जिसका पीछा सीनू करता है। पर सीनू का एक्सीडेंट हो जाता है और उससे अस्पताल ले जाया जाता है तो वह बिल्कुल ठीक होता है। फिर उससे पुलिस वाले पूछताछ करने आते हैं और सीनू से कहते हैं कि जैसे हम कहते हैं बस तुम ऐसा ही करो, फिर हम सबकी जिंदगी बदल जाएगी। सीनू उससे पूछता है कि क्या गाड़ी को एक लेडी चला रही थी। इस पर पुलिस वाले कहते हैं कि हाँ बेटा, उसका पति बहुत पैसे वाला है। तो सीनू कहता है कि उस आंटी की कोई गलती नहीं थी, मैं ही उस कार से टकराया था। पुलिस वाले कहते हैं इसे समझाना बेकार है, चलो यहाँ से चलते हैं। तभी उस महिला के पति सीनू से मिलने आते हैं तो सीनू पूछता है अंकल आप कौन है। तो वो बताते हैं कि जिस आंटी के कार से तुम टकराए थे मैं उनका पति हूँ। तो सीनू उनसे पूछता है अब वह कैसी है। तो वह सीनू को अपनी पत्नी से मिलाते हैं। फिर वह आंटी सीनू से माफी मांगती है और वह दोनों सीनू को अपने साथ घर ले जाते हैं क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं होती है। तो अपने पत्नी से कहते हैं कि आज यह लड़का अगर मर भी जाता तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ 10 साल का है, दुनिया में अपना कोई भी नहीं है, फिर भी उसका दिल इतना साफ है। सोचो अगर उसे तुम्हारी जैसी माँ और मेरे जैसे पिता मिल जाए। तो उसकी पत्नी कहती है मैं भी यही सोच रही थी, मैं उसे अस्पताल ले जाते वक्त यही सोच रही थी कि अगर यह बच्चा बच जाएगा तो उसे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दूंगी, पर हमें इसके मन की भी बात जाननी चाहिए। अगली सुबह वो सीनू से पूछते हैं कि क्या तुम यही रहना चाहोगे हमारे साथ। तो सीनू मुस्कुराकर हाँ कर देता है। फिर दोनों पति पत्नी मिलकर उसे गोद लेते हैं और उसका नाम अविनाश रखते हैं। फिर उसे पढ़ने के लिए स्कूल भेजते हैं। उधर जुन्नू भी अपने नए स्कूल में गिटार बजाना सीखने लगती है और वह दोनों एक दूसरे को बहुत याद करते हैं। तभी एक पार्टी में अविनाश की माँ कहती है कि यह मेरा बेटा है। तब अविनाश उसे आंटी कहकर पुकारता है जिससे उन्हें बहुत दुख होता है। फिर धीरे धीरे समय बीतता है और अब दोनों बड़े हो चुके हैं। तो जुन्नू अपनी चूड़ियों को पिघलाकर कंगन बनवा लेती है और वह आज भी सीनू को बहुत याद करती है। फिर एक दिन अविनाश व उसकी माँ बाजार से सामान खरीद कर आ रहे होते हैं तो उनका थैला फट जाता है और सामान नीचे गिर जाता है, जिसे अविनाश उठाने लगता है और उसकी माँ फोन पर बात करते हुए आगे बढ़ जाती है। तभी अविनाश देखता है कि एक गाड़ी ढलान से उसकी माँ की तरफ आ रही होती है। तो वह पहली बार अपनी आंटी को माँ कहकर पुकारता है और हटने के लिए कहता है तो
वह सुनकर बहुत खुश होती है पर वहां से हटती नहीं है। तो अविनाश उन्हें दौड़कर बचा लेता है और फिर अपनी माँ को कार से लेकर जाने लगता है और कहता है कि आपकी लापरवाही से आज एक्सीडेंट हो जाता। तो उसकी माँ कहती है, मेरे साथ जब भी एक्सीडेंट होता है तो अच्छा ही होता है, तुम भी तो मुझे एक्सीडेंट की वजह से ही मिले थे। अगले सीन में जुन्नू के परिवार को दिखाया जाता है। तो जुन्नू के पिता उससे कहते हैं कि मेरा ट्रांसफर यूएसए हो गया है, 1 हफ्ते में हमें वहां जाना है। तो पूरा परिवार खुश हो जाता है पर जुन्नू अपने पिता से कहती है कि मुझे हैदराबाद की बहुत याद आ रही है, मुझे हैदराबाद जाना है, वहां मेरी फ्रेंड की शादी है। तो जुन्नू के पिता उसे हैदराबाद भेज देते हैं। अविनाश एयरपोर्ट पर अपनी माँ का इंतजार कर रहा होता है। तब भी जुन्नू गिटार लेकर एयरपोर्ट से बाहर आती है। तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं पर पहचान नहीं पाते हैं। तभी जुन्नू की दोस्तों उसे प्रिया कहकर पुकारती हैं। फिर दोनों वहां से चली जाती हैं। रास्ते में जाते वक्त प्रिया की गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। तो उनका ड्राइवर बाहर निकलकर बारिश में टायर बदलने लगता है। तभी अविनाश वहां आता है और उस ड्राइवर की मदद करता है और टायर खुद बदल देता है। अगली सुबह रोज की तरह अविनाश रामकृष्ण सिंगल पर बैठा होता है। तभी 2 भीख मांगने वाले बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं। तो एक बच्चा पूछता है दूसरे से कि तुम्हें 100 रुपए कहाँ से मिले। तो वह लड़का बताता है कि कार में एक मैडम है जो सबको 100 रुपए दे रही है। यह सुनकर अविनाश वहां जाता है तो देखता है कि प्रिया सबको 100 रुपए दे रही है। तभी वह बच्चा प्रिया से 100 रुपए मांगता है। तो प्रिया के पास अब पैसे नहीं होते। तो अविनाश प्रिया को 100 रुपए देता है। तो प्रिया उस बच्चे को 100 रुपए दे देती है और अविनाश वहां से जाने लगता है। तो प्रिया गाड़ी से उतरकर अविनाश से हाथ मिलाकर अपना नाम प्रिया बताती है। तो अविनाश भी अपना नाम बताता है। तो प्रिया कहती है, हम पहले भी एयरपोर्ट पर मिल चुके। अगले सीन में अविनाश की माँ उसके पिता से बताती है कि कल फ्लाइट में एक लड़की मिली थी जो मुझे बहुत पसंद थी, उसकी और अविनाश की जोड़ी अच्छी लगेगी। तो मैंने उसके बैग में अपनी अंगूठी डाल दी ताकि हम उसके कैरेक्टर को भी जान सके। तभी प्रिया आ जाती है। तो अविनाश दरवाजा खोलता है और कहता है कि तुमने 100 रुपए देने के लिए मेरा पता ढूंढ लिया, इसकी क्या जरूरत है। तभी अविनाश की माँ आ जाती है और वह प्रिया से कहती, बेटी तुम कब आई हो। तो प्रिया कहती है, आंटी मैं आपकी अंगूठी लौटाने आई हूँ। और प्रिया अंगूठी दे देती है। तो अविनाश की माँ पूछती है, क्या तुम दोनों पहले भी मिले हो। तो अविनाश कहता है, हाँ हम कल ही मिले थे। तो अविनाश की माँ उससे कहती है, बेटा प्रिया को ले जाओ, शहर घुमाओ। फिर दोनों साथ में पूरे शहर में घूमते हैं और साथ में सिनेमा देखने भी जाते हैं। तो एक सुबह अविनाश की माँ उसके पिता से कहती है कि क्या आपने एक बात नोटिस किया है, अविनाश 4 दिन से सुबह घूमने नहीं गया है, लगता है वह जुन्नू को भूल गया है। प्रिया के आने के बाद हमारा बेटा कितना खुश रह रहा है। तो अविनाश उनकी यह बात सुन लेता है। फिर अविनाश की माँ प्रिया को फोन करके घर बुलाती है और वह प्रिया से अविनाश से शादी करने की बात करती है। तो प्रिया कहती है, मैं किसी और से प्यार करती हूँ और वहां से जाने लगती है। तो अविनाश अपने माँ से कहता है, यह क्या किया आपने, प्रिया का दिल दुखा दिया। फिर वह प्रिया को छोड़ने के लिए जाता है और अपनी माँ की तरफ से प्रिया से माफी मांगता है। तो प्रिया कहती है, मतलब तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है। तो अविनाश कहता है प्रिया तुम जब यूएसए जाओगी तो मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। फिर दोनों प्रिया के फ्रेंड की शादी में नाचते नाचते एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। तो प्रिया अविनाश से दूर जाने लगती है। तो अविनाश प्रिया का हाथ पकड़ता है तो प्रिया का कंगन टूट जाता है। तो अविनाश कहता है, प्रिया मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा। तो प्रिया अविनाश को एक थप्पड़ मार देती है और वहां से चली जाती है। अगली सुबह अविनाश दौड़ रहा होता है और मन ही मन सोच रहा है कि जुनू से मिले हुए 14 साल 3 महीने और 17 दिन हो गए हैं। कहा जाता है कि जब आप अपने मोहब्बत से मिलने के लिए उसकी तरफ दौड़ते हैं तो बड़ी से बड़ी दूरी छोटी हो जाती है। इसलिए मैं रोज सुबह 7:30 बजे दौड़ते हुए उस वादे को मैं कभी नहीं भूला जो मैंने तुमसे बचपन में किया था, क्योंकि तुमने मुझसे कहा हर रोज 7:30 बजे यहाँ आया करूंगी। इसलिए मैं रोज यहाँ आता हूँ कि कहीं तुम यहाँ आओ और मैं ना मिलूं। तो इसलिए चाहे आंधी आए या तूफान मैं हर रोज रामकृष्ण सिग्नल पर जरूर आता हूँ, क्योंकि तुमने मुझे हर चीज में छिपी खूबसूरती के बारे में बताया है। जैसे दौड़ते हुए तुम्हारे पायल की छनछनाहट, पानी पूरी खाते हुए तुम्हारी चूड़ियों की खनखनाहट और हमसे बात करते वक्त तुम्हारा हंसना। ऐसा लगता है कि कल ही की बात है। तुमसे मिलने की चाह में मैं जिंदगी भर दौड़ने के लिए तैयार हूँ और इतने साल बाद ऐसा क्यों लग रहा है कि पूरी कायनात मुझे तुमसे मिलाने का प्रयास कर रही है। कब मिलोगी तुम मुझसे। तभी अविनाश के मोबाइल पर एक टैक्सी वाले का फोन आता है और टैक्सी वाला कहता है कि मैं पहुंच गया हूं, आप कहाँ हैं सर। तो अविनाश कहता है मैंने तो कोई कैब बुक नहीं की है और कहता है आपने गलत नंबर लगाया है। फोन रखने ही वाला होता है कि अविनाश को एक म्यूजिक सुनाई देता है गिटार बजने का, तो वह सुनने लगता है। ड्राइवर कहता है जी सर गलती से लग गया है। तो अविनाश कहता है कि कुछ बोलना मत प्लीज। फिर वह पूछता है कि तुम्हारे आसपास गिटार बजने की आवाज सुनाई दे रही है
क्या? तो कैब ड्राइवर कहता है कि हाँ सर। तो अविनाश पूछता है कि कौन बजा रहा है? इस पर कैब ड्राइवर बताता है कि एक खूबसूरत लड़की है। अविनाश पूछता है कि इस वक्त कहाँ पर हो? कैब ड्राइवर के बताने से पहले अविनाश की मोबाइल चोरी हो जाती है। इसके बाद अविनाश चोर के पीछे दौड़ने लगता है तो चोर दौड़कर मेट्रो ट्रेन में चढ़ जाता है और मेट्रो ट्रेन चलने वाली होती है तभी अविनाश चढ़ जाता है और चोर से कहता है कि तुम यहाँ पैसे ले लो और फोन की लास्ट इनकमिंग नंबर बता दो प्लीज। इस पर चोर अपना मोबाइल निकाल कर एक नंबर बताने लगता है और जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकती है वह उतरकर भागने लगता है तो अविनाश दौड़कर उसे पकड़ लेता है और उसकी जेब से फोन निकालता है पर उसका फोन चोर के पास नहीं रहता है। तो अविनाश पूछता है मेरा फोन कहाँ है? तो चोर बताता है कि मैंने तुम्हारा फोन चोरी करके वहीं पर दूसरे व्यक्ति को दे दिया था, वरना मैं तुम्हें ट्रेन में ही नंबर बता देता। उसके बाद अविनाश कहता है कि मेरा पीछा कब छोड़ोगे पांडु? इस पर चोर कहता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तो अविनाश बताता है कि तुमने मेरा 100 रुपए का नोट छीना था रामकृष्ण सिग्नल पर, बचपन में अब कुछ याद आया? या फिर अविनाश पांडु से कहता है कि मेरा फोन मुझे लौटा दो, तुम्हारी वजह से मैं उससे 14 साल पहले भी अलग हो गया था और तू आज फिर बीच में आ गया। इस बार अगर वह मुझसे दूर हुई तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो पांडु शिवा को फोन करके उसके मोबाइल के बारे में पूछता है तो शिवा बताता है कि फोन गोडाउन में चला गया है। तो पांडु अविनाश से कहता है कि वहां जाने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि वहां पर फोन को बिल्कुल नए की तरह पैक करके दूसरे शहर भेज देते हैं। फिर अविनाश गोडाउन में जाता है तो वहां पर फोन नहीं मिलता तो वह उनसे पूछता है कि फोन कहाँ है? तो एक व्यक्ति बताता है कि अभी कंटेनर में भरकर झारखंड के लिए भेज दिया गया है। अविनाश पूछता है कि कितनी देर पहले? तो व्यक्ति बताता है कि आपके आने से पहले। फिर वो अपनी बाइक की चाबी अविनाश को दे देता है तो अविनाश उस कंटेनर का पीछा करता है और ट्रक को पकड़ लेता है जिससे सारे फोन बाहर गिर जाते हैं। बहुत ढूंढने के बाद उसे उसका फोन मिलता है पर उसकी स्क्रीन टूट गई होती है। फिर गोडाउन का मालिक गोडाउन में आता है और अपने आदमियों से अविनाश को ढूंढने के लिए कहता है। अविनाश अपने फोन को बनवाने के लिए एक दुकान पर जाता है तो दुकानदार कहता है सर 10 मिनट लगेंगे। तभी वहां पर गोडाउन का मालिक आ जाता है तो अविनाश उन लोगों को मारने लगता है। फिर 10 मिनट बाद वह अपना फोन लेकर कैब ड्राइवर से बात करता है और उससे पूछता है तुम सुबह में कहां से फोन किए थे? तो कैब ड्राइवर उसे बताता है कि हैदराबाद में जहां म्यूजिक फेस्टिवल लगा है वहीं पर एक लड़की गिटार बजा रही थी। तभी उसे एक लड़का बेड से मार देता है जिससे अविनाश बेहोश हो जाता है। तो गोडाउन का मालिक उसके फोन को खोलकर चेक करता है तो उसमें कुछ नहीं मिलता तो वह अपने लोगों से कहता है कि पता करो कि वह ऐसा क्यों किया और हमारे कितने का नुकसान हुआ। तो उसके लोग बताते हैं कि लगभग 3 करोड़ का नुकसान हुआ है। तभी अविनाश को होश आ जाता है तो वह खुद को रस्सी से बांधा हुआ पाता है। फिर वह कुर्सी को हिला हिलाकर नीचे गिर जाता है जिससे कुर्सी टूट जाती है तो रस्सी खुल जाती है। फिर वह सबको मारने लगता है। उसके बाद वह पिस्टल उठाकर उन पर तान देता है तो उनमें से एक अपने बॉस से कहता है सर इसको गाड़ी की चाबी दे दो, मैंने भी चाबी देकर अपनी जान बचाई थी। फिर अविनाश सभी को एक कंटेनर में बंद कर देता है और उनकी गाड़ी लेकर म्यूजिक फेस्टिवल में पहुंच जाता है जहां पर अविनाश से प्रिया मिलती है और वह अविनाश से माफी मांगती है और कहती है मुझे तुम्हें थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। तो अविनाश कहता है कि वह कंगन तुम्हारे लिए बहुत खास होगा, तभी तुमने मुझे थप्पड़ मारा था। फिर अविनाश से कंगन खरीद कर प्रिया को दे देता है और वह चला जाता है। वह उस दुकान पर जाता है जहां गिटार बिकता है और वह गिटार वाले से पूछता है कि सुबह एक लड़की यहाँ पर गिटार बजा रही थी, क्या तुम उसे जानते हो? तो दुकानदार कहता है हमें नहीं पता। तो अविनाश वही धुन बजाता है और पूछता है कि यही धुन बजा रही थी। दुकानदार कहता है कि हजारों लोग आते हैं, हम किस किस को याद रखें। तो अविनाश उस दुकान से जाने लगता है तभी उसे 100 रुपए का नोट गिरा हुआ मिलता है जिसे उठाकर देखता है तो उस पर नंबर लिखा होता है। उसे याद आता है कि यह तो झुन्नू का दिया हुआ नोट है। फिर अविनाश दूसरे से फोन लेकर उस नंबर पर फोन करता है तो प्रिया उठाती है। तो अविनाश कहता है क्या तुम झुन्नू बोल रही हो? मैं सीनू बोल रहा हूँ। तो झुन्नू कहती है सीनू से कि एक फोन करने के लिए तुमने इतने साल क्यों लगाए? फिर अविनाश पूछता है तुम कहाँ हो? तो प्रिया बताती है हैदराबाद में जहाँ म्यूजिक फेस्टिवल हो रहा है। तो अविनाश कहता है मैं भी यहीं पर हूँ। तब तक अविनाश का फोन बंद हो जाता है तो प्रिया बार बार फोन करती है पर फोन नहीं लगता है। तभी अविनाश गिटार से वही धुन बजाने लगता है तो बचपन में झुन्नू के लिए बजाया था। फिर प्रिया गिटार की धुन सुनकर उधर दौड़कर पहुंचती है और देखती है कि अविनाश ही गिटार बजा रहा है। फिर प्रिया से अविनाश पूछता है जुन्नू? तो प्रिया हाँ में सिर हिला देती है और अविनाश को गले लगा लेती है। यह दोनों बचपन में बिछड़ गए थे जो आज वर्षों बाद एक दूसरे से मिलते हैं।